जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, एक आंटी ने हमें सत्संग भेजा है रिकॉर्ड करके, और गुरु जी ने उन्हें बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन दिए। उन्हें इतना इतना प्यार दिया गुरु जी ने, उन्हें बताया कि पुत्र मैं तेरे नाल आ और मैं तेनू कितना ब्लेस करना, तो चिंता ना कर। गुरु जी महाराज जी ने इतने प्यारे ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो संगत जी आइए हम भी उनकी सत्संग को सुनते हैं। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है कि मेरे पापा कुछ टाइम अभी पहले, कुछ महीने पहले काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे एंड अचानक उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। और मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल अभी ठीक कर दिया है, वो घर वापस आ गए हैं। और गुरुजी के बर्थडे के टाइम गुरुजी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं उनके बड़े मंदिर जाऊं और उनकी ब्लेसिंग्स लूं। और मैं गई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा वो दिन। और वहाँ से मैं जल प्रसाद अपने पापा के लिए भी लाई। और जैसे ही वो जल प्रसाद मेरे पापा ने ग्रहण किया, संगत जी, वो बिल्कुल अगली सुबह तक बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो गए। तो मैं गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अगला सत्संग है संगत जी, मुझे अपने लोटे में ऐसा लगा कि जैसे कि शहद वर्षा हुई है। लोटे में मैं जल भर के रखती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे। और सुबह जब मैंने उसे ग्रहण किया तो ऐसा लगा जैसे उसमें किसी ने शहद वर्षा की थी। तो ये तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ही कृपा है। ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे काफ़ी टाइम से नी पेन भी थोड़ा बहुत होने लगा था, जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के जल प्रसाद से जो मैं रखती हूँ उनके स्वरूप के आगे, उससे मेरा धीरे धीरे नी पेन बिल्कुल जो उभर रहा था वो बिल्कुल गायब हो गया। और संगत जी, मेरे को जब मुझे गुरुजी ने अपने बर्थडे में आने का इशारा दिया था थ्रू रील्स, मुझे एक ऐसा कुछ रील्स दिखे थे जिससे मुझे लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं आऊँ और गुरुजी ही मुझे ले जाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा उसके ही अगले दिन, पिछले दिन रात को सपना आता है कि मैं अंदर जो जो हॉल है गुरुजी के मंदिर का, उसमें बीच में गुरुजी बैठे हैं और उनके चारों तरफ काफ़ी कुछ संगत बैठी हुई हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ। और मैं देख रही हूँ कोई जल है, वो तो अमृत है, मैं अमृत ही कहूँगी उसे, तो अमृत ही है हमारे महादेव का। तो गुरुजी वो जल हर किसी के ऊपर छिड़क रहे हैं और थोड़ा-सा बस मेरे अंदर शंका उठती है। मैं सपने में ही ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि मैं अंदर से सोच रही हूँ कि गुरुजी सबके ऊपर ये जल छिड़क रहे हैं और गुरुजी मेरे, और जब तक मेरे ऊपर, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे ऊपर क्यों नहीं, जब तक मैंने ऐसा सोचा तब तक गुरुजी ने इतना सारा जल, मतलब वो उस पहले अपने चेहरे को उससे धो रहे हैं और उसके बाद उसी जल को संगत के ऊपर छिड़क रहे हैं। तो वो तो महाअमृत है। तो उसके बाद गुरुजी ने, मतलब जब तक मेरे दिमाग में सपने में ही ये आता है, गुरुजी ने इतना सारा जल जो उन्होंने अपने चेहरे से धोया हुआ मेरे मेरे चेहरे पे डाला। और मतलब मैं धन्य धन्य हो गई। मैं हमेशा ये सोचती थी कि गुरुजी आप मुझे, वैसे गुरुजी ने एक बारी, जितना मुझे याद है एक या दो बारी अपने साक्षात स्वरूप में भी मुझे दर्शन दिए हैं, किसी ना किसी चीज़ का इंडिकेशन देने के लिए। पर इस बारी मतलब मैं इतनी धन्य धन्य हो गई कि गुरुजी आपने वो अमृत, और वो भी महाअमृत जो आपके स्वरूप का है, वो आपने मुझे इतना, मतलब मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। तो मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरा आज का जो आखिरी सत्संग है वो ये है कि एक बारी, जितना मुझे याद है एक या दो बारी अपने साक्षात स्वरूप में भी मुझे दर्शन दिए हैं, किसी ना किसी चीज़ का इंडिकेशन देने के लिए।
पर इस बारी मतलब मैं इतनी धन्य धन्य हो गई कि गुरुजी आपने वो अमृत, और वो भी महाअमृत जो आपके स्वरूप का है, वो आपने मुझे इतना, मतलब मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। तो मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरा आज का जो आखिरी सत्संग है वो ये है कि हमारे घर एक घर लिया था हमने, तो उसका मुहूर्त करवाना था। और जाते ही हमें गुरुजी का ऐसा लगा कि महा आशीर्वाद मिला है। और उसके बाद जैसे ही, क्योंकि जो ड्राइवर, जो हमने कैब बुक करी थी, ड्राइवर भी आए, वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने भी गुरुजी से रिलेटेड भी हमसे पूछा, उनके बारे में बात करी, क्योंकि हमें रास्ते में एक गाड़ी दिख गई, उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो हम तो धन्य धन्य हो गए कि ये सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का। और 7 नंबर, 1+6 7 नंबर, 106 करके 7 नंबर हमारे होम का आया। और 7 नंबर 1+6 7 डेट जो हमारी एज अ 1+6 7 पड़ रही है, उसी में मुहूर्त भी हुआ। तो मतलब मैं यही कहती हूँ कि ये जो भी हुआ है, ये गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी ही चाहते थे। और बस गुरुजी ने जो इतनी कृपा बरसाई है, और जो बरसाते रहते हैं हर दिन हर वक्त। आज भी मैंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी देखी। मैं कहीं और ही गई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन सामने दिखी गाड़ी, और मतलब मैं समझ गई कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स किसी ना किसी फॉर्म में देते ही रहते हैं हमेशा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी अब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्संग को इतनी प्यार से सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।